मकर संक्रांति के अवसर पर आप सबों का ग्रैंडपा विविधा चैनल में एक बार फिर स्वागत है। संक्रांति का मतलब होता है एक सूर्य के ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक राशि से दूसरी राशि में सूर्य जब संक्रमण करता है, यानी राशियां बदलती रहती हैं। सूर्य उन की अवस्थिति के अनुसार अलग अलग राशियां होती हैं और अलग अलग राशियों के अलग अलग नाम हैं। तो इस संक्रांति के अवसर पर सूर्य मकर राशि से निकलकर कर्क राशि में जाता है और यह माना जाता है कि इसके पहले का जो समय था वह उतना पवित्र नहीं था और इसीलिए इसमें सारे धार्मिक कार्य रोक दिए जाते हैं। मकर संक्रांति के बाद ही कोई धार्मिक कार्य करने की इजाज़त की अनुमति शास्त्र हमारे देते हैं, हिंदू शास्त्र के मुताबिक। तो संक्रांति का मतलब है परिवर्तन। एक आख्यान है, एक किस्सा है महाभारत में, जब अर्जुन के सरों से बिधकर भीष्म पितामह जमीन पर गिर गए तो उनके शरीर में इतने तीर लगे हुए थे कि उनका शरीर धरती से ऊपर ही रहा और उन्होंने उसी पर सोना पसंद किया और उसी का नाम सरसैया पड़ा। जब कोई किसी कठिन संकट में पड़ जाता है, किसी बड़ी बीमारी के चंगुल में पड़ जाता है, तो कहा जाता है कि यह सरसैया पर लेटे हुए हैं, यानी अंतिम समय है। लेकिन भीष्म के साथ एक वरदान था कि जब वो चाहेंगे तभी उनकी मृत्यु होगी। तो लोगों ने उनसे पूछा कि पितामह, आपका शरीरांत कब होगा, आप अपना शरीर कब छोड़िएगा? तो उन्होंने कहा कि अभी सूर्य मकर राशि में है और पवित्र समय है, जब कर्क राशि में प्रवेश करेगा मकर संक्रांति के दिन तो मैं अपने प्राणों को त्यागूंगा। भीष्म के बारे में हम सब जानते हैं कि भीष्म ने अपने पिता की इच्छा के लिए, पिता की एक बहुत सुंदर मल्लाह की लड़की थी, दिव्यगंधा उसका नाम था, और जो बाद में रानी बनी भीष्म के पिता की, शांतनु की, तो उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा। इसीलिए कि उस मल्लाह के पिता के कन्या के पिता ने कहा कि मान लीजिए आप राज्य पर नहीं बैठिएगा, अपने भाई के लिए, मेरी बेटी से जो आपका भाई पैदा लेगा उसके लिए राज्य छोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर आपके बाल बच्चे, आप इतने प्रतापी हैं, इतने बलवान हैं, इतने बड़े शूरवीर हैं, तो आपके पुत्र भी तो उसी तरह होंगे। तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा और इसीलिए मेरे कोई संतान पैदा नहीं होंगी। तो इसीलिए इतनी बड़ी भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण ही उनका नाम भीष्म पिता पड़ा। और बाद में चूँकि वो पितामह हुए पांडवों के, कौरवों के, इसीलिए उनको भीष्म पितामह कहा जाता था। तो उन्होंने भी अपने शरीर का त्याग इसी राशि में, संक्रमण जब हुआ कर्क राशि में मकर से, और पूरे हिंदुस्तान में यह त्यौहार अलग अलग नामों से मनाया जाता है। जैसे पोंगल, दक्षिण भारत में यह पोंगल के नाम से मनाया जाता है और उस दिन कोई न कोई नया अनाज खाने में उपयोग में लाया जाता है। और इसी तरह उत्तरी भारत में भी आज के दिन लोग चूड़ा दही या लाई तिलवा बनाते हैं नए गुड़ का। इस समय में गुड़ एक से बना, पहले तो चीनी मिलें नहीं थी, तो कोल्हू से रस पेर के गुड़ बनाया जाता था। नया गुड़, नया चावल और नए चावल का चूड़ा जो बनाया जाता था, उसी से लाई तिलवा या दही चूड़ा लोग खाते थे। और यह संक्रमण काल कहलाता है। संक्रमण काल एक समय लोग कहते हैं कि जिसे अभी जिस समय से हम गुजर रहे हैं, पूरी दुनिया में लगता है कि बड़ा संघर्ष तेज हो रहा है। संघर्ष जब तेज हो तो समझिए कि एक पुराना समय नए समय में बदलने के लिए आतुर है।
और समय की छटपटाहट है कि उसमें परिवर्तन हो। और संक्रांति, यह समय के लिए संक्रांति है, पूरी दुनिया के लिए संक्रांति का समय है। इस संक्रांति के अवसर पर दुनिया सब मिला के हमेशा बेहतर की तरफ जाती है। बहुत सारे संकट हैं हमारे अभी, तो संक्रमण का तब या संक्रांति की पूर्णता तब होगी जब हम अच्छे की तरफ जाएं, अच्छे बातों के लिए संघर्ष करें और जो हमारे देश और दुनिया का रास्ता बेहतरी के लिए है उस तरफ सब मिल के एक साथ चलें। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, कि सभी सुखी हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, किसी को कोई किसी प्रकार की व्याधि बीमारी नहीं हो, सर्वे सभी अच्छे दिखाई दें, दिखाई ही नहीं दें, अच्छे अच्छे काम करें, और सर्वे भद्रान पसंद, और किसी को दुख का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं प्राप्त हो। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपके लिए एक शुभ संक्रांति की कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।